हेलो गाइज, हेलो स्टूडेंट। आज आपको हम बताने वाले हैं कि सीएनसी मशीन्स और कन्वेंशनल मशीन जो होती है उन दोनों में क्या फ़र्क होता है। कन्वेंशनल को हिंदी में बोलते हैं परंपरागत। परंपरागत का मतलब होता है कि जनरली जो हम मशीनें यूज करते हैं सामान्य रूप से, जैसे कि वर्कशॉप है हमारा, तो उसमें लेथ मशीन है, मिलिंग मशीन है, ड्रिल मशीन है, ठीक है, या वर्टिकल मिलिंग मशीन है, हॉरिजॉन्टल है, और जैसे कि आपके एक पावर सा भी आपका मशीन है। ठीक है, तो आप जानते हैं मशीन क्या होती है। मशीन वो होती है जो जनरली एक ही काम को करती है, जो उसको काम दिया जाता है, जो हम उसको काम को ऑपरेट करने के लिए उसको कराते हैं। ठीक है, और बाकी मशीन टूल वो होते हैं जो मशीन पर डिफरेंट टाइप के काम होते हैं, वो मशीन टूल्स कहलाती है। जैसे हमारी लेथ मशीन है, वो मशीन एक टूल है क्योंकि वो डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन करने में सक्षम होती है। तो वो बताने जा रहे हैं हम सीएनसी मशीन। पहले बता दे रहे हैं आपको सीएनसी मशीन क्या होती है। सीएनसी मशीन का मतलब होता है सी से होता है आपका कंप्यूटर, एन से न्यूमेरिकल, और सी से कंट्रोलर। तो ये जो मशीन्स होती हैं ये कंप्यूटराइज होती हैं, ये स्वयं से नहीं चलती, बट इसमें जो प्रोग्राम होता है वो ऑपरेटर द्वारा इसके अंदर डाला जाता है। इसमें ये एनसी सिस्टम में काम करती है, जैसे कि एनसी सिस्टम होता है जो मशीन उसको समझती है, जो है सीएनसी मशीन उसको समझती है, और कैट कैम वैल्यू पे लगातार वर्क करती रहती है। इसमें जो हम प्रोग्राम डाल देते हैं सीएनसी मशीन में, वो सीएनसी का प्रोग्राम जो है स्वतः ही जॉब के ऊपर लगातार होता रहता है और जॉब बन करके तैयार हो जाता है, और आफ्टर मशीन अपने आप ही बंद हो जाती है जॉब बनने के बाद। तो यही बता रहे हैं आपको कि परंपरागत मशीन और सीएनसी मशीन दोनों में क्या क्या चीज़ें अलग अलग होती हैं। ठीक है, आजकल सीएनसी मशीनों का दौर ज़्यादा है। सीएनसी मशीन का कंट्रोल सिस्टम अलग अलग होता है। कुछ कंपनियां जो बना रही हैं सीएनसी मशीन, वो जो मशीन बना रही हैं उनका कंट्रोल सिस्टम कुछ का अलग अलग है। ठीक है, कई कंट्रोल पे आ रही हैं, और मशीन जो सीएनसी है वो हमारी 2 से लेकर के 7 एक्सिस पे वर्क करती है, जबकि जो लेथ मशीन है आप जानते हो क्रॉस चला रहे हैं उसको, ठीक है, और हम एकदम जो है पैरेलल चला रहे हैं, 2 सिस्टम में काम करती है वो। लेकिन जो सीएनसी मशीन होती है, सीएनसी मशीन जो है 2 से लेकर के 7 एक्सिस पे काम करती है, एक्स वाई जेड। और किसी में क्या है टूल वर्टिकल चलता है, किसी में टूल हॉरिजॉन्टल करता चलता है, और किसी में एंगुलर चलता है। तो सारी वो एक्सिस होती है वर्क करने की, क्योंकि हर मशीन पे एक्सिस जरूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है डायरेक्टली हम उसमें टूल चला देते हैं, जैसे कि सतह पैरेलल हो, उसमें क्या है एंगल देना पड़ता है, जैसे कोई एंगुलर या टेपर हो। कुछ में क्या होता है कि जैसे कि गियर होते हैं, हेलिकल गियर होते हैं, तिरछे दांते कटे होते हैं, तो उसमें क्या है उस टाइप की हमें सिस्टम देना पड़ेगा, उस टाइप का एक्सेस देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो बता रहे हैं आपको दोनों में फ़र्क क्या है, सीएनसी मशीन्स में और आपके कन्वेंशनल मशीन में। पहला है सीएनसी मशीन का, यह संपूर्ण ऑटोमेटिक होती है, इसमें ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। हम इसे कंप्यूटर में हम क्या है प्रोग्राम फीड कर देते हैं, और वैसी मशीन अपने आप ऑपरेट और चलती रहती है। जैसे कि हमने जो जो टूल लगा देंगे, जिन टूल का जो जो काम होगा, वही मशीन उस टूल को अपने आप, उसमें एक आपके टैलेंट एक हेड होता है, एक हेड होता है, उस हेड में सारे टूल लगे होते हैं। जिस टूल का वर्क होता है वो घूमता है और ऑपरेशन करने के लिए रेडी हो जाता है। दूसरा है मैनुअल। अब क्या है जो कन्वेंशनल लेथ मशीन है, लेथ मशीन जनरली आप देख रहे हो हमारे वर्कशॉप में ये मशीन रखी है, ये सारी मशीनें कन्वेंशनल होती हैं। तो इसमें क्या है, ये क्या है, ये मैनुअल ऑपरेट होती है। इसमें आदमी खुद से अपने हाथ से चलाता है, स्टार्ट करता है और जो ऑपरेशन होते हैं उसको करता है। सेकंड पर है, इसमें क्या है कंट्रोलिंग जो है कंप्यूटर द्वारा होती है, सारा चीज़ कंप्यूटर द्वारा होती है। कंप्यूटर में हम लोग प्रोग्राम फीड करते हैं, उस कंप्यूटर प्रोग्राम फीड होने के बाद वो मशीन वैसे टूलों को यूज करती है, जैसे कि उसमें टर्निंग करना है, ड्रिलिंग करना है, रिमिंग करना है, चैम्पर लगाना है, वो सारे ऑपरेशन आपकी सीएनसी मशीन ऑटोमेटिक करेगी। दूसरा, और लेथ मशीन में क्या है कन्वेंशनल में, इसमें ऑपरेटर द्वारा होता है। ऑपरेटर क्या है इसमें खुद ही करता है अपने हिसाब से, ठीक है, टर्निंग करनी है या उसमें आपको चैम्पर लगाना है, तो ऑपरेटर इसमें अपने माइंड से खुद ही साइज को करेगा। इसकी अपेक्षा जो ऑपरेशन सीएनसी में हो रहा है, सीएनसी में ऑपरेशन एकदम आपके 0-0 होगा जिस वैल्यू में आपने पुटअप किया है, लेकिन आपके कन्वेंशनल लेथ मशीन में ऑपरेशन उतना 0-0 में नहीं होता है, क्योंकि उसमें सारे जो ब्लैंक सिस्टम में बनते हैं, जो पूर्ण एक्यूरेसी में नहीं होते हैं। एक्यूरेसी में जो वहाँ बनते हैं लास्ट में आपके आफ्टर ग्राइंडिंग सेक्शन में जॉब में काफ़ी एक्यूरेसी हो जाती है। नंबर 3 है, इसमें बाल लीड स्क्रू लगा होता है, ठीक है, इसमें नो किल लेंस। जो बाल लीड स्क्रू होता है इसमें कोई भी बैकलेस एरर नहीं होती है, क्योंकि एरर होगी तो आप जानते हो सीएनसी मशीन में माइक्रोन्स वैल्यू में चीज़ को क्या है साइन अप करती है, माइक्रोन वैल्यू में जॉब को बनाती है। अगर इसमें एरर होगी इसके स्क्रू में तो क्या होगा, जॉब में बहुत सारा प्रॉब्लम आएगी, वो सही से जॉब के साइज को नहीं बना पाएगा। जबकि इसमें क्या है लीड स्क्रू लगा होता है, लीड स्क्रू में नीचे लगा होता है, तो लीड स्क्रू जब लगा होता है तो लीड स्क्रू ऑपरेट करते हैं, और हम जो है मशीन पे लेथ मशीन पे जॉब पे चूड़ी काटने के लिए काम में आ जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें बैकलेस इधर होता है। नंबर 4 पे है, इसमें सारा वर्क
कंप्यूटर और प्रोग्राम के अनुसार होता है। सही वर्ग जो है हम क्या करते हैं, कंप्यूटर होल्ड करता है, और जो प्रोग्राम हमने इसमें डाला है, ठीक है, कोई हम टर्निंग करनी है, ठीक है, जितने भी ऑपरेशन करने हैं हमने उस प्रोग्राम में फीड कर दिए जाते हैं। उसी के अनुसार मशीन 1 टू 1 स्टेप बाय करती रहती है, और किस एक्सिस में कर रही है, ठीक है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में किस प्रकार से कर रही है, वो सारे उसमें प्रोग्राम फीड हो जाते हैं। अगला है इसमें, इसमें सभी ऑपरेटर द्वारा किया जाता है। जो भी हम काम करेंगे तो लेथ मशीन पे काम करने वाले को स्वयं ही सारा काम करना पड़ेगा, मिलिंग मशीन पे काम करने वाले को स्वयं ही सारा काम करना पड़ेगा, ड्रिल मशीन वाले को स्वयं ही सारा काम स्वयं से ही करना पड़ेगा। ड्रिल भी खुद ही लगाना पड़ेगा, ड्रिल चक भी खुद ही लगाना पड़ेगा, और आपको जॉब भी आपको खुद ही बांधना पड़ेगा, और साथ में उस पर बाइस यूज करनी है आपको, ड्रिल मशीन बाइस, तो वो खुद ही यूज करनी पड़ेगी। अगला है इसमें नंबर 5 पे, फीड गति के लिए मोटर का प्रयोग होता है। जैसे जैसे क्या है, फीड गति दी जाती है, उसमें हमको कितना कट लगाना है, कितना स्पीड से चलना है। इसका फ़ायदा क्या है, जो मोटर होती है हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम की वजह से ये मोटर वैसे ही वर्क करती है, उतनी स्पीड से जॉब को, उतनी ही स्पीड से जॉब के पास जाती है, और ऑपरेशन करके वो जो है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, राइट और लेफ्ट साइड में वो जो है ऑपरेट होगा, ठीक है, किसके, मोटर के द्वारा। मोटर ही उसको आगे पीछे रन करता है अपने आप ही। नंबर 5 पे इसमें यह है, ये हैंडल द्वारा होता है। जो सामान्य मशीन होती हैं, जानते हो आप, हैंडल द्वारा ही हम स्लाइड को आगे पीछे चलाते हैं, कट निकालते हैं तो स्लाइड चलाते हैं, क्रॉस स्लाइड चलाए या अपनी डायरेक्टली हम कैरेज चलाएं तो किससे चलता है, हैंडल से चलता है वो। अगला है, टोटल वर्क जो है, जो मेमोरी है वो कंप्यूटर में इसमें क्या है, फीड रहती है। इसकी जितनी मेमोरी है, जैसे हमने आज प्रोग्राम काम किया, तो हम अगर वर्क छूट गया तो ये प्रोग्राम कल तक भी रहेगा, क्योंकि आज 50 का लोड बन गया, वो प्रोग्राम, वो हमारे जो 1000 बनने हैं, तो प्रोग्राम लगातार उसमें लोड रहेगा, मेमोरी में सेव रहेगा, कल को भी वो काम करेंगे तो वही प्रोग्राम वो मशीन आसानी से करती रहेगी, उसमें जो आपका प्रोग्राम वो सेफ रहता है। दूसरा है, स्वयं याद रखना पड़ता है। हमने जो बनाया उसमें हमने टर्निंग की है, रिमिंग की है, क्या क्या ऑपरेशन किया, हमें खुद भी वो क्या है राइट अप करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, हमें क्या क्या काम करना हमको खुद याद रखना पड़ेगा। अगला है, इसमें न्यूनतम 3 एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जेड, यानी न्यूनतम 3 होते हैं। बाकी आजकल मशीनें जो है एक्स वाई जेड और लगभग ये 2 से लेकर 7 एक्सिस पर काम करने वाली मशीन आ रही हैं, जो सीएनसी मशीन है। जबकि जो हमारी लेथ मशीन है, इसमें 2 एक्स और वाई पर। आप जानते हो कि हमें जो है, जब हमें टर्निंग करनी होती है तो क्या करते हैं, हम जो है बैठ के समानांतर अपने किसे चलाते हैं, हम चलाते हैं कैरिज को। बट वही हमें कोई जॉब की फेसिंग करनी होती है तो क्या कैसे चलाते हैं, क्रॉस स्लाइड चलाते हैं, तो ये लगभग 2 एक्सिस पे काम करता है हमारा, ठीक है। जबकि सीएनसी मशीन जो है वो आपकी एक्स वाई जेड एक्सिस पर, यानी टूल ऊपर जा रहा है, इधर जा रहा है, या एंगल में जा रहा है, उस हिसाब से ये एक्सिस पे काम करती है। और मशीनों के अपने अपने जो नए नए आ रहे हैं वो अलग एक्सिस पे आ रही मशीन है, और उनके कंट्रोल सिस्टम भी अलग अलग जो मैंने बताए थे आपके, ठीक है। अगला है, सीएनसी मशीन में न्यूनतम 3 एक्सिस होती हैं, और स्पिंडल जेड एक्सिस के समानांतर चलता है। जेड एक्सिस के समानांतर मतलब हो गया कि आपने पढ़ा होगा कि एक्स वाई जेड जो हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसमें एक्सिस होते हैं, एक्स, एक एक्स होता है, एक वाई होता है, एक जेड होता है, ठीक है। जैसे इस प्रकार से आप देखो कि जैसे आपने देखा होगा, जितने इस प्रकार के बनाते हैं इस टाइप से, ये एक्सिस मान लेते हैं, ऐसे एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया एक्स मान लिया हमने, वाई मान लिया, इस प्रकार जेड मान लिया। तो हर मशीन की अपनी क्या है, वर्क करने की कंडीशन होती है, वो किस एक्सिस पे कैसे काम कर रही है। जैसे कि आप जानते हो, जो चित्र पहले बनते थे वो सिंपल में बनते थे, बट आजकल जो जो आपके चित्र बनते हैं, देखो आपको 3D में बनते हैं, 3D में बनते हैं, तो इसलिए जब आप देखो उसको घुमाएंगे चारों तरफ, तो आप चित्र को कहीं से देखें आपको बिल्कुल लगेगा कि वो आपको आपके तो पता ही गोल दिखाई देगा आपको। इसमें स्पंडल के साथ साथ क्या है, टूल मूव नहीं करता, यह मशीन बॉडी के साथ फिक्स रहता है। देखा होगा आपने, जो टूल होता है वो आपके टूल पोस्ट में बंधा रहता है, वो क्या होता है, क्या है, मूव नहीं करता, घूमता नहीं है। जबकि सीएनसी मशीन में आपका एक रोटेट होता है, वो घूमता रहता है, ठीक है। पहले ड्रिलिंग हो गई, फिर टर्निंग हो गई, जो भी एज है उसमें हमने ऑपरेट कर रखे हैं, पहले ये काम होगा फिर ये काम होगा, वो जो है आपका टूल घूमते रहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें आपका टूल पोस्ट में फिक्स बना रहता है, और वही टूल काम करता है। अगर अदर वर्क करना है तो हमें टूल क्या है, बदलना पड़ता है, फिर टूल दूसरा लगाते हैं। अगला है इसमें, 9 में है कि रिसर्कुलेटिंग बॉल लीड स्क्रू और इन फ्रिक्शन स्लाइड बैज इसमें होते हैं। जबकि इसमें क्या है, लीड स्क्रू में एक्मी थ्रेड होती है। देखा होगा आपने, हमारी जो मशीन होती है जिसमें लीड स्क्रू मोटी मोटी, इसमें क्या है, चूड़ी कटी होती है, जो चूड़ी उसमें होती है एक्मी थ्रेड, वो आपकी मैट्रिक सिस्टम में नहीं होती है, बेटे सिस्टम में होती है, ठीक है। तो उन्हें बोलते हैं एक्मी थ्रेड। किसी में 4 टीपीआई होती है, किसी में 6 टीपीआई होती है। इस टाइप से अलग टाइप की लीड स्क्रू में जो है वो थ्रेड्स बनी होती हैं। और इसमें क्या है, एयर भी रहती है, क्योंकि देखा होगा आपने, जब मशीन चलाते हैं, पीछा करते हैं, तो वो फिर उसको दोबारा से, देखा होगा आपने, जो हैंडल है वो आपका लूज हो जाता है, इसलिए हो जाता है कि इसमें बैकलेस एयर होती है। बट
सीएनसी में ऐसा बॉल लीड स्क्रू जो होता है इसकी वजह से कोई भी एरर नहीं होती, क्योंकि ये चीज़ माइक्रोन्स को कंट्रोल करती है, जबकि मैनुअली ये पॉइंटों में आपके कंट्रोल करती है। तो आपने जान लिया होगा कि जो सीएनसी मशीन्स होती हैं, कन्वेंशनल लैथ मशीन होती हैं, अर्थात कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोलिंग और परंपरागत मशीन्स, इनमें अंतर क्या-क्या होता है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगली वीडियो जो होगी वो आपकी सीएनसी मशीन कितने टाइप की होती हैं, तो सीएनसी मशीन किसे कहते हैं, कैसे इसका प्रोग्राम सेट किया जाता है, उसके बारे में बताएँगे।